नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में खाद की समस्या से कोई बेखबर नहीं है। मध्य प्रदेश के करीब सभी जिलों में खाद की समस्या से किसान परेशान हैं। गेहूं, चना और मसूर समेत दूसरी फसलों की बोनी के लिए यूरिया और डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत होने से किसान बोवनी के लिए परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में डीएपी यूरिया की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने खाद की किल्लत को लेकर एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी दे दिया है। खाद की किल्लत पर एंदल सिंह कंसाना ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि खाद वितरण मेरा विषय नहीं है, मेरा विभाग नहीं है, सहकारिता के जरिए खाद की खरीदी होती है। कृषि मंत्री ने प्रदेश में खाद की कमी से इनकार किया और कहा कि जहां खाद की कमी है, कांग्रेस बताए वहां घर घर पहुंचा दूंगा। वहीं खाद खरीद केंद्रों पर लग रही किसानों की भीड़ पर भी कृषि मंत्री ने नया तर्क दिया है और कहा है कि एक दुकान पर खाद नहीं है तो दूसरे दुकान पर किसान जाते हैं। 40-50 किसानों की वजह से दुकान पर लाइन लग जाती है। वहीं कृषि मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को किसानों की समस्याओं को नहीं पता तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देने चाहिए। यह प्रदेश के मंत्री का अल्प ज्ञान है। किसानों के मंत्री होकर किसानों की बात न करना नहीं चाहते। क्या किसान खेतों में खाद नहीं डालता? हर जिले से खाद की मांगे आ रही हैं। यदि खाद की पूर्ति हो गई तो फिर तमाम बातों के साथ साथ इस तरह की बातें हैं। अब आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना का बयान सुनिए और उसके बाद पलटवार जीतू पटवारी का। क्या नाम है, सहकारिता करती है खाद को, लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। किसी जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दें। अब बगैर बात है किसान को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बात तो मुझे ये भीड़ दिखाई देती है। तभी कांग्रेस ये कहती है कि किसान परेशान है, लगातार देख रहे हैं कि देखिए भीड़ तो जब लोग खाद लेने आते हैं और जब एक जगह दुकान पर नहीं मिलती है तो दूसरे दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो 150 लोग तो होते ही है। तो इसमें कोई खराब बात थोड़ी है। एक जगह जा रहे हैं और ले रहे हैं और बटने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, 150 लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसको कहती है खाद नहीं मिल रहा। कौन सी जिले मुझे बताए ना, मुझे बताए। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कौन सी जिले में, कौन सी तहसील में खाद की आवश्यकता है। अलग ही उर्वरक विभाग का एक मंत्री का अल्प ज्ञान आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रहे हैं और अगर वो किसानों के मंत्री है, किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास, और किसानों की बात नहीं करना चाहते। क्या किसान क्या खाद नहीं डालता जमीन में? क्या किसान सोयाबीन के भाव की बात नहीं करता? अगर मंत्री जी अगर इतनी इन सब बातों से नदारद थे तो तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे चाहे सरकार हो चाहे मंत्री हो, इनकी मंशा नहीं है कि उन किसानों को खाद मिले, उन किसानों को सोयाबीन के भाव मिले। ये भारतीय जनता पार्टी उन किसानों के, मध्य प्रदेश के किसानों के आंसू। इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। असल में एक व्यवस्था है। व्यवस्था यह है कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार को अपनी डिमांड है। तमाम राज्य के जितने भी कृषि मंत्रालय हैं वो भारत सरकार को अपनी डिमांड देते हैं। भारत सरकार उन डिमांडों के अनुरूप कृषि मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय के साथ बैठकर प्लानिंग करता है। अब इनको यूरिया को या खाद को कैसे राज्यों में पहुंचाया जाए, इसको लेकर इसमें रेलवे को भी शामिल किया जाता है। जहाजरानी मंत्रालय जो कि पोर्ट मिनिस्ट्री है उसको भी शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ करीब करीब 70 से 80% जो यूरिया है वो रेलवे के जरिए, पोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता है और करीब 20 से 30% यूरिया सड़कों के जरिए पहुंचाया जाता है। तो एक व्यवस्था है, लेकिन राज्यों में वो सहकारिता विभाग के द्वारा ही। अगर एंदल सिंह कंसाना इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्यों में सहकारिता विभाग की एक संस्था है मार्कफेड के जरिए यह यूरिया अलग अलग किसानों तक पहुंचाया जाता है। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चेतन सेठ हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ साथ हम चलेंगे अरुण तोमर जो कि इफ्को के डायरेक्टर हैं,
वो खुद भी किसान नेता हैं, कृषि के मामलों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चेतन ये बताओ कि हर साल इसी तरह की स्थिति होती है, हर साल चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र का कृषि मंत्रालय हो, रसायन मंत्रालय हो, राज्य का कृषि मंत्रालय हो, सहकारिता मंत्रालय हो, वो ये बातें करते हैं कि साहब अब हमारे यहाँ कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन हर साल यूरिया की किल्लत होती है। हंगामा जिलों में होता है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, रात में लोग लाइनों में लगे रहते हैं केवल डीएपी की चाहत में। कई तरह के यूरिया होते हैं और वो जो चाहत है वो चाहत खत्म नहीं होती है और इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है। ये आखिर हो क्यों रहा है चेतन? बिल्कुल, देखिए अब सीजन है, सीजन का दौर है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात हैं कि किसानों की सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक लाइन लगी रहती है। सिस्टम के तहत यहाँ पर टोकन वितरण की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब सीजन आया और सीजन के देखा गया कि जो स्टॉक था राज्य सरकार के पास वो स्टॉक कम है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश का अन्नदाता परेशान है। सबसे ज्यादा तस्वीर अगर खराब देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग से आ रही है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के गृह जिला मुरैना हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी कि पुलिस कर्मियों ने किसान के साथ मारपीट की। इसके अलावा शिवपुरी से एक खबर सामने आई थी जहां पर पुलिस कर्मियों ने एक महिला को एफआईआर कर उसको जेल भेज दिया गया। इसके अलावा गुनाम से हमने खबर देखी, अशोकनगर से खबर देखी, आगर मालवा इलाके में पहुंचे तो आगर मालवा में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात हैं कि जब सीजन आ गया और सीजन पर किसानों को जब आवश्यकता होती है, एक किसान को अगर 10 बोरे की आवश्यकता है तो उनको केवल 2 बोरा यूरिया देकर निपटाया जा रहा है, उनको वहां से चलता किया जा रहा है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में किसानों की हालत खराब है। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, लगातार दावा किया जा रहा है कि जो स्टॉक वहां से आ रहा है सरकार की ओर से, उस स्टॉक को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत कृषि विभाग यहाँ पर ऑर्डर लगाता है मार्केट के लिए और मार्केट यहाँ पर केंद्र से जो ऑर्डर लगाता है और केंद्र से जब माल मार्केट के पास आता है तो उसके बाद कृषि विभाग ही उपलब्धता कराता है कि इस जिले में इतनी रिक्वायरमेंट है, उस जिले के आधार पर ही खाद आपके पास आते हैं। चेतन, आपके पास आते हैं। अरुण तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्को के डायरेक्टर हैं। तोमर साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि कृषि मंत्रालय उर्वरक विभाग फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ बैठकें करता है और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो तो सचिव कृषि, सचिव उर्वरक, रेलवे सेक्रेटरी पोर्ट, ये सब बैठ के एक रूपरेखा तैयार करते हैं और वो देखते हैं कि डिमांड किस राज्य से कितनी डिमांड आई है और उसी के हिसाब से उनको यूरिया भेजा जाता है। 50% यूरिया है, कोशिश की जाती है कि 50% यूरिया स्वदेशी हो, इसके साथ साथ तमाम राज्यों हो। जैसे ओमान से हम एक बड़ी मात्रा में यूरिया लेते हैं, अब हम कनाडा से भी लेने लगे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, रूस से भी ले रहे हैं, मोराको से भी ले रहे हैं, कई राज्यों से, कई देशों से हम लोग यूरिया ले रहे हैं। बावजूद इसके यूरिया की हर साल कमी हो जाती है, हर साल संकट हो जाता है। राजस्थान में भी यूरिया की किल्लत है, मध्य प्रदेश में भी यूरिया की किल्लत है, कई जगह उत्तर प्रदेश में भी किल्लत आ रही है। तो जब हम पूरी तैयारी के साथ यूरिया मंगाते हैं और बाहर से भी मंगा रहे हैं, 50% हम स्वदेशी कंपनियों से ले रहे हैं, अपने यहां से ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ये संकट क्यों बनता है, इसको समझाइए। देखिए, सबसे बड़ा एक व्यवहारिक जो कठिनाई है उसे समझने की जरूरत है। भारत में यूरिया और डीएपी दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो रूस, यूक्रेन, दोनों देशों से और चाइना से, तीनों से बड़ी मात्रा में आता है रॉ मटेरियल। तो हमारा ये तो रॉ मटेरियल रूस और चाइना, यूक्रेन और रूस में युद्ध होने की वजह से वहां से उतना शिपमेंट हो नहीं पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, चाइना से हमारे व्यापार के मामले उतने अच्छे और मजबूत नहीं है, इसलिए इस बार, खाली इसी बार इस तरह की परेशानी आई है, वरना इससे पहले इस तरह की कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, खाद की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है, समस्या है वितरण की। जो वितरण की व्यवस्था है वो सरकार अपने अधीन रख के जो है ठीक से करना चाहती है, उसी की वजह से इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तीसरी जो बड़ी और वजह है वो है सहकारी समितियों का असंतुलन, और उनके पास तमाम सारे, जैसे मध्य प्रदेश के, मैं जिस अंचल से जाता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग, रीवा और बुंदेलखंड, इस इलाके में सहकारी समितियों की स्थिति ठीक नहीं है। फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से सहकारी समितियों पर माल नहीं पहुंच पा रहा।
जिन सहकारी समितियों पे माल पहुंच पा रहा है वहां किसानों को कोई समस्या नहीं है उन गाँव में, लेकिन उन गाँव में समस्या है जब सहकारी समितियां मजबूत। मार्केट हमारी मूल एजेंसी है जो सहकारी समितियों को खाद देने का काम करती है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उतनी मात्रा में वो माल उनको देते नहीं है, क्योंकि मार्केट का लंबा सा पेमेंट तमाम सारे कोऑपरेटिव बैंकों पर ड्यू है, और वो जब कैश पेमेंट करते हैं तो उनको जो है वो बना के आरओ दे दिया जाता है और उनको माल भी पहुंचा दिया जाता है। अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि सीधे रेलवे के गोदाम, रेलवे के यार्ड से सोसाइटियों पर सीधे माल लिफ्ट किया जाएगा। अब वो समस्या नहीं रही है। ये सही बात है कि जब वो बुआई का सीजन होता है तब थोड़ी सी परेशानियां आती है, और उसी के तहत मध्य प्रदेश में ये कुछ जिलों में इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है। आपने कहा कि ऐसा संकट नहीं है। आपने ये भी बताया कि रूस और यूक्रेन में जो कच्चा माल आता है उसके कारण दोनों जगह युद्ध चल रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन आपने ये कहा कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट नहीं है। हम जो तस्वीरें अपने तमाम लोगों को दिखा रहे हैं, हमने मुरैना, चूंकि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं, मुरैना में हमने देखा लंबी लंबी कतारें, रात में लंबी कतारें लगी हुई हैं। यही स्थिति ग्वालियर के आसपास के इलाकों में देखिए, छतरपुर में, खंडवा में ये बवाल हो रहा है। तो मेरा एक सवाल ये है, आपने कहा कि इसमें एक व्यवस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मार्केट खाद देता है। अब जहां जहां मजबूत संस्थाएं जिन्हें फाइनेंशियल कोई क्रंच नहीं है, वो तो माल उठाकर अपने यहाँ रख रही हैं और किसानों को दे रही हैं, लेकिन जिन संस्थाओं के पास पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है, वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो प्राइवेट है, प्राइवेट मेरा मतलब है कि कॉर्पोरेट है, लेकिन सीधे सरकार के द्वारा सिस्टम नहीं है। और क्या इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो, जैसे आपने देखा होगा कि कंट्रोल की दुकानें होती हैं, जहां से राशन दिया जाता है, सब्सिडाइज राशन दिया जाता है। क्यों ना सरकार कंट्रोल की दुकान पर भी यह व्यवस्था कर दे? मुझे लगता है कि परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खाद के वितरण केंद्र अगर और अधिक सरकार बना देगी, अभी मार्केट के गोदामों से सीधे बेचा जा रहा है, जहां सोसाइटियां कमजोर हैं वहां। ये सोसाइटियों की मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पैक्ड सोसाइटियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली कोऑपरेटिव बैंकों से अटैच सोसाइटियां, पैक्ड सोसाइटियां। तो जहां फाइनेंशियल क्रंच है वहीं ये समस्या है, लेकिन जहां फाइनेंशियल क्रंच नहीं है वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आपका ये सुझाव भी बिल्कुल ठीक है। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है कि हम अपने वितरण केंद्र कुछ और बढ़ाएं, ताकि किसानों को आने वाली परेशानी जो अभी एक तहसील लेवल पर खाद का वितरण स्तर पर भी चला जाए तो वो ज्यादा व्यवहारिक होगा। और जहां सोसाइटियां कमजोर हैं वहां सरकार को एक नई वजह, पहले मध्य प्रदेश सरकार में आती थी क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों के पास इस तरह का वितरण था, लेकिन अभी मार्केट ने अपने पास मैक्सिमम वितरण रखा है 80%, 75 से लेकर 80%, और 25% से लेकर 15% प्राइवेट लोगों को जा रहा है माल। तो उसकी वजह से ये व्यवस्था जो और ज्यादा खराब हो सकती थी तो वो व्यवस्थित हुई है। लेकिन ये बात, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि वितरण केंद्र थोड़े से और बढ़ाए जाएं, जहां सहकारी समितियों की स्थिति ज्यादा आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है। ये सुझाव आपका बिल्कुल उचित है, और मैं इस संबंध में सरकार से निश्चित तौर पर निवेदन करूंगा। माननीय कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों से मैं इस संबंध में बात करूंगा। नहीं, माननीय कृषि मंत्री ने तो टोपी ट्रांसफर कर दी सहकारिता मंत्री पर, और सहकारिता मंत्री इस मसले पर इससे पहले हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जाते थे, वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मुलाकात करते थे, उर्वरक मंत्री से मुलाकात करते थे, वो मानते थे कि साहब यूरिया को लेकर संकट आएगा ही आएगा, यूरिया को लेकर किसान परेशान होएगा, पहले से व्यवस्था कर ली जाती। हमने तो नहीं देखा कि इस मसले पर कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कोई एक संयुक्त बैठक तय की हो, अधिकारियों को लेकर तय की हो, कोई ऐसे टास्क फोर्स बनाई हो, ऐसा कोई नंबर लोगों के लिए भेजा हो। आपने देखा होगा तमाम ऐसी परेशानियां होती तो एक नंबर, टोल फ्री नंबर होता है कि भाई किसी भी किसान को परेशानी इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करे, तत्काल सरकार आपकी व्यवस्था कराएगी। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। नहीं, व्यवस्था तो है। इस मामले में
आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तुमर साहब। निश्चित करता है कि पिछले वर्ष कितनी मांग थी, उसके बाद राज्य सरकार केंद्र को निवेदन करती है। इस संबंध में कि राज्य सरकार केंद्र को निवेदन करती है कि हमारा पिछला आवंटन 1 लाख टन था, तो इस बार हमारे यहाँ उसकी जरूरत 1,10,000 टन की या 20,000 टन की है। तो चूंकि रॉ मटेरियल कम आ रहा है, उसकी वजह से आवंटन भी निश्चित तौर पर कम हुआ होगा। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में ये परेशानी खाली उन्हीं जिलों में है जहां पर सोसाइटियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में समन्वय है। यहाँ केंद्र वितरण केंद्र थोड़े बढ़ाने की जरूरत है। उस संबंध में जरूर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार, मुझे लगता है कि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार इसके बाद निश्चित तौर पर अपने केंद्र बढ़ाएगी। एक सवाल और मेरा है, क्या आप मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह की किल्लत होती है तो नकली यूरिया बहुत मार्केट में दिखाई देता है। तमाम ऐसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो मध्य प्रदेश में यूरिया अपना फेंक रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, किसानों के पास तक जा रहा है। आप मानते हैं कि इसमें माफिया भी एक्टिव होता है और माफिया काम करता है और माफिया काम कर रहा है? नहीं, इससे मैं कतई असहमत नहीं हूं। जब कोई भी किल्लत बढ़ती है तब निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास जो माफिया है, जो खाद बनाना और वितरण करने के मामले में पहले से ही सक्रिय रहते हैं, वो करते हैं। लेकिन अभी सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है और बहुत सारी जगह पर छापे मार के माल भी जब्त किया है, माल पकड़ा गया है और तमाम सारी जगह के सैंपल लिए गए हैं दुकानों से। उनकी टेस्टिंग में भी वो फेल हुए हैं। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। जब शॉर्टेज होती है तो इस तरह के लोगों को, व्यापारियों को मिल जाता है। मैं इससे कतई इनकार नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार कदम उठा रही है और अगले वर्ष तक ये जो समस्या है उसके निराकरण के लिए, इस बार चूंकि समस्या ज्यादा आई है तो उसका निराकरण अगले समय तक निश्चित तौर पर हमारा टास्क फोर्स करेगा और इस संबंध में हम लोग भी सुझाव देंगे। जी, आप हमारे साथ रहें। चेतन, इस मसले पर चूंकि कृषि मंत्री ने ये कह ही दिया है कि विश्वास सारंग जो है वो सहकारिता मंत्री हैं, उनका काम है बांटने का। आप, और अगर आपको लगता है तो आप हमें बताएं, इस मसले पर कृषि मंत्रालय से या फिर सहकारिता मंत्रालय से, मार्फेड के अधिकारियों से इस मसले पर आपकी बातचीत हुई? क्या लगा आपको? क्योंकि जितनी भी जगह किल्लत आ रही है, जैसा कि अरुण तोमर बता रहे हैं कि सिर्फ कुछ जगहों पर शिकायत आ रही है जहाँ पर कि सहकारी समितियों के पास पैसे की कमी है, बाकी सभी जगह सुचारू रूप से पहुंच रहा है यूरिया। तो अब क्या लगता है इसे लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम कृषि अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई है। मार्केट के भी जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। लेकिन साफ तौर पर कहना है कि मार्केट के गोदामों में कई जगह अभी भी माल रखा हुआ है, वहां पर वितरण की समस्या नहीं हो पा रही। और एक्चुअली समस्या सबसे बड़ी यही आ रही कि वितरण की एक बॉडी जो काम करती है, जहां पर तहसीलदारों को, एसडीएम को, कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है हर जिले की कि उन्हें खाद को वितरण करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सही ढंग से वितरण नहीं हो पा रहा। किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं और लगातार कालाबाजारी की खबर भी सामने आ रही है। और अभी हाल ही में जबलपुर और नीमच से खबर आई थी जहां पर इफ्को के कट्टों में और आईपीएल के कट्टों में अलग अलग प्रकार की जो खाद है वो पकड़ी गई थी। तो कई ऐसे भी माफिया सक्रिय हो गए हैं जो अलग जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उन कंपनियों के कट्टों में जो नकली खाद भर के मार्केट में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कालाबाजारी की खबर और ओवर मार्केटिंग की खबर भी यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो 1400 से 1500 रुपए में कट्टा बिकने वाला है उसको मार्केट में 1700 से 1800 रुपए में बिक रहा है। तो हाल ही में देखा कि प्रशासन ने कई जगह यहाँ इन लोगों पर FIR भी की है, कार्रवाई भी की है और दावा भी किया जा रहा है कि किसी भी तरह की अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है और ओवर रेट अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और FIR भी कई जगह दर्ज हुई है। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं कृषि मंत्री का एक गैर जिम्मेदार बयान है और कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए दोनों ही विभागों को। अगर सहकारिता की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अब तक कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना ने खाद को लेकर कोई भी ऐसी बैठक पिछले कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में, यानी कि 2 महीनों से जो किल्लत आ रही है, इस पर कोई ना प्लानिंग बनाई ना कोई रूपरेखा तय की। और अगर सहकारिता मंत्री की बात करें तो उनकी भी अगर बैठकों का अगर दौर देखें तो उनने भी केवल अगर सहकारिता विभाग की केवल एक आधी बैठक की है, इसके अलावा उन्होंने दूसरे विभाग की भी उनके पास जिम्मेदारी है उसकी बैठकें जरूर की हैं। उसकी बैठकें जरूर की। अरुण तोमर हमारे साथ है। अरुण जी, यूरिया, DAP, MOP, NPK, ये तमाम जो चीजें हैं मार्केट में, ये
ये मार्केट में नकली कैसे पहुंच जाती हैं? और जैसा कि चेतन बता रहे थे कि तमाम ऐसे कंपनियों के कट्टे हैं, उन्हीं कंटों में नकली यूरिया किसानों तक पहुंच जाता है। ये व्यवस्था सालों से ऐसी चली आ रही है। इसको लेकर आपका सुझाव, आपकी बात क्या है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में इसलिए बहुत सख्ती के साथ काम करना चाहिए कि हम जिस अन्नदाता के भरोसे रहते हैं, यदि उसको नकली खाद और नकली बीज मिलेगा तो पैदावार भी कम होगी और किसानों का बड़ा नुकसान होगा। सरकार इस मामले में हमेशा कठोर कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन ये इतना बड़ा माया जाल है जिसको ब्रेक कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सरकार ने अभी इस बार काफी सख्ती के साथ जो है इस संबंध में कार्रवाई की है और बहुत जगह, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह नकली खाद भी बड़ी बड़ी कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के बोरों में पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जो है रासुका की कार्रवाई भी की गई है। तो सरकार अपने तरफ से काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में उतनी चीजों की जानकारी मिल नहीं पाती और जब किसान को खाद नहीं मिलता तब उसे जहां से भी उपलब्ध होता है, वो उस समय बुआई का सीजन तो एक निर्धारित है, उसमें ऐसा तो फ्लेक्सिबल है नहीं कि तुम बात कर सकते हैं। हमने देखा 15 जी करना होता है। जी अरुण जी, आपने कहा कि बहुत बड़ा खेल है, गड़बड़ झाला है। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, उनके इलाके के किसान खाद को लेकर परेशान थे। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके इलाकों के लोग जो है क्या कहते हैं वो खाद को लेकर परेशान थे। तो दो कृषि मंत्री, एक केंद्र के एक राज्य के, अगर उनके ही किसान परेशान है खाद को लेकर, तो इससे बड़ी और बात, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम किसान पुत्र की बात करते हैं, किसान को अन्नदाता बोलते हैं और ये चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। आज ही लंबा चौड़ा ज्ञान शिवराज सिंह चौहान संसद में पेल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साहब मैं किसानों के लिए, मेरी सोच पवित्र है, मैं किसानों के लिए जान दे दूंगा, मैं किसानों के लिए ये कर दूंगा। पिछले 18 साल से हम यही ज्ञान सुन रहे हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, देश का किसान परेशान है। जगदीप धनखड़ को डांट पिलानी पड़ी शिवराज सिंह चौहान को, बताना पड़ा कि आप कर क्या रहे हो। नहीं, देखिए आदरणीय, मैं आपको एक बात बता रहा हूं जी, मध्य प्रदेश सरकार का ये सौभाग्य है और कि केंद्र में भी हमारे कृषि मंत्री हैं। इस बार पिछली बार की अपेक्षा आवंटन जल्दी मिला है और अधिक मिला है। वितरण व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है और वो उसकी वितरण व्यवस्था की मैंने वजह आपको बता दी है कि मार्केट सोसाइटियों को माल देता है, प्राइवेट डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देता। तो सोसाइटियों को माल वो ठीक से फीड नहीं कर पा रहा क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से। अगर सोसाइटियां आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, जैसे मालवा में मजबूत हैं, तो मालवा में ये समस्या कम है। जहां समस्या ज्यादा है वो हमारे इलाके हैं, बुंदेलखंड और रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग, यहाँ सोसाइटियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। तो इस वजह से ये परेशानी आ रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन सोसाइटियों के पुनरुद्धार और पुनर्जीवन के लिए सरकार ने एक पैकेज बनाया है जिस पर बहुत जल्दी काम हो रहा है और अगले वर्ष से ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सरकार इस दिशा में सोच रही है और अगले वर्ष से ये परेशानी हो जाएगी। चेतन, आपको लगता है जो बात तोमर साहब कह रहे हैं कि अगले साल से ऐसी नहीं होगी, हालांकि हर साल इस तरह की परेशानी आती है, इस तरह की शिकायतें भी आती हैं, इस बार थोड़ा सा ये ज़्यादा चर्चाओं में कि कृषि मंत्री कह दिया, कृषि मंत्री ने टोपी ट्रांसफर कर दी सहकारिता मंत्री की तरफ, सहकारिता मंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं अभी तक। उनको लगता है कि पहले अपन संगठन चुनाव देख लें, पहले ये देख लें कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का क्या होता है, उसके बाद अपन व्यवस्था कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में यही हालात है क्योंकि जो जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर मध्य प्रदेश के अन्नदाता की जिम्मेदारी, अगर वही अपने गैर जिम्मेदार अगर बयान देंगे, किसानों की हित में नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के जब से विभाग का चार्ज लिया, आज सरकार को 1 साल, 13 तारीख को 1 साल पूरे हो जाएंगे और उन्हें भी मंत्री बने 1 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन 1 साल में अगर उनका बैठकों का दौर भी देखें, वो मुरैना भी जाते हैं, तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में वो जाते हैं, प्रदेश के जहां जिन जिलों की उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया उन जिलों का भी उन्होंने दौरा किया। लेकिन अब तक उनकी बैठक इसको लेकर, खाद को लेकर या मार्केट के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की हो, क्या क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा है, तो कहीं ना कहीं जो है
किसान कम परेशान होते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि सरकार के पास प्लानिंग नहीं है कि खाद का वितरण किस तरीके से करना है। जिलों की उपलब्धता के आधार पर वहां पर खाद नहीं पहुंचाया गया, जिन जिलों में उपलब्धता ज्यादा है वहां पर खाद कम पहुंचाया गया, और जहां पर खाद की उपलब्धता कम कराना है वहां पर कई जो मार्केट के गोदाम है वहां पर रखा हुआ है। यानी कि सप्लाई जो चेन है सरकार की वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। यही बड़ा कारण है कि किसान परेशान है, और किसान को इसी परेशानी को देखते हुए जो बड़े माफिया हैं वो माफिया सक्रिय हो गए, वो नकली खाद या एमआरपी से अधिक दामों पर किसानों को बेच रहे हैं और लूटामारी कर रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि जब जब किल्लत होती है, आपदा में अफसर, माफिया तो हमेशा आपदा में अफसर खोजने की कोशिश करता है, और माफिया को आपदा में अफसर मिल रहा है तो वो अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि अरुण तोमर कह रहे थे कि ये अच्छी बात है कि हमें पहले से ज्यादा यूरिया मिला है और समय पर मिला है। अगर ये परेशानी आ रही है तो वितरण व्यवस्था में कमी के कारण आ रही है। अब वितरण व्यवस्था में कमी कहां से हुई? क्या मार्केट उस तरीके से रणनीति नहीं बना पाया, या फिर हम उन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को चिन्हित नहीं कर पाए जो कि किसानों तक यूरिया पहुंचाती हैं, उन तक यूरिया देती हैं, या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था पहले से नहीं कर पाए कि जिन इलाकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी कमजोर हैं, जिन इलाकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडिंग के तौर पर अच्छी नहीं है, उनके लिए हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर देते, चाहे वो कियोस्क के जरिए या फिर तमाम राशन की दुकानों के जरिए। सरकार सीधे उस यूरिया को बेच सकता था, मार्केट सीधे उस यूरिया को बेच सकता था। इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं पर विचार होना चाहिए। लेकिन बात चूंकि किसान की है, किसान की परेशानी की है, इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष के तमाम आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन मूल समस्या क्या थी, मूल समस्या क्या है, उस पर हम चर्चा करना चाहते थे, जिससे कम से कम मध्य प्रदेश के लोगों को पता चले कि परेशानी यहां है और इसका निदान भी ये हो सकता है, आप इस पर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तोमर साहब का जो हमारे साथ मौजूद रहे। शुक्रिया हम करेंगे चेतन सेठ का, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।